सरकार से बातचीत के बीच कनॉट प्लेस के कई इलाकों में प्रदर्शन हुआ है। दरअसल प्रदर्शनकारियों पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की है। सोनम वांगचुक जारी रखेंगे अपना अनशन, ये बड़ी खबर आपको बता दें। हालांकि सोनम वांगचुक अपना अनशन जारी रखेंगे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने कई जगह पर प्रदर्शन किया है और ऐसे में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। लेटर जारी कर जानकारी दी गई है। प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस द्वारा ज्यादती करने का आरोप भी लगाया गया है। तो प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस ने ज्यादती की है, यह आरोप पुलिस पर लग रहा है। सरकार से बातचीत के बीच कनॉट प्लेस पर कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया। नियंत्रण पाने के लिए पुलिस ने कार्रवाई भी की और खास बात यह कि सोनम वांगचुक अपना अनशन इसी तरह से जारी रखेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जंतर मंतर से हालांकि लोगों को हटा दिया गया है, लेकिन इस बीच सोनम वांगचुक अपना अनशन जारी रखेंगे और वहीं कनॉट प्लेस पे कई जगह प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया। हालांकि नियंत्रण पाने के लिए पुलिस ने कार्रवाई भी की और ये जो तस्वीर वो उस लेटर की जिसमें सोनम वांगचुक ने साफ कर दिया है कि आई विल कंटिन्यू माई फास्ट, यानी कि 23वें दिन भी सोनम वांगचुक की तरफ से अब आगे की राह साफ कर दी गई है कि वो लगातार अपना अनशन जारी रखेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल जी जुड़े हुए हैं लाइव। ललित जी, पुलिस पर ज्यादती करने का आरोप लग रहा है। हालांकि जंतर मंतर को खाली करा दिया गया है, लेकिन इन सबके बीच खास बात यह कि कनॉट प्लेस की कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया, पुलिस ने उन पर कार्रवाई की, लेकिन इस बीच सोनम वांगचुक ने साफ कर दिया है कि वो अपना अनशन बदस्तूर जारी रखेंगे। बिल्कुल, देखिए मैंने जो आपको बताया था कि कनॉट प्लेस के इलाके में जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके कार्यकर्ताओं का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। और अभी अब से थोड़ी देर पहले जनपथ रोड पर ये दिल्ली पुलिस की जो एक आर्टिगा गाड़ी है, इस गाड़ी को भी जो है पथराव का सामना करना पड़ा और उसके बाद ये गाड़ी जो है यहाँ पर पलट गई। और यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं को भगाने में उसके बाद पुलिस पहुंची और उसके बाद, लेकिन तब तक ये कार पूरी तरह से पलट चुकी थी। दिल्ली पुलिस की ये गाड़ी है और आपको मैं दिखाऊं तो आपको ठीक मेरे पीछे इस वक्त आप देखेंगे कि अब वहां पर प्रदर्शन चल रहा है। वहां पर कई प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी भी जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले तकरीबन 1 घंटा पहले सोनम वांगचुक ने पत्र जारी किया कि उनकी भूख हड़ताल है वो लगातार जारी रहेगी और 23वें दिन भी जारी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अभिजीत दीपके ने भी जो है वो कहा है कि केरला हाउस के बाहर उनका प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि जंतर मंतर पर जहां पर ये पहले प्रदर्शन हो रहा था वहां पर तो खाली करा दिया गया है, लेकिन उसके पीछे उन लोगों ने जो है एक बार फिर से अपना अनशन शुरू कर दिया है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है ये अपने आप में बता रहा है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ललित, भीड़ फिलहाल नियंत्रण पर नहीं नजर आ रही है। पुलिस की तरफ से जगह जगह कार्रवाई भी की जा रही है, बैरिकेडिंग लगा करके प्रदर्शनकारियों को रोका भी जा रहा है। लेकिन जिस तरह से ये अनशन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सोनम वांगचुक ने एक बार फिर से इस बात का ऐलान कर दिया है कि इनका अनशन इसी तरह से जारी रहेगा। ये अनशन आगे आने वाले समय में कितना बड़ा रूप ले सकता है, कितना बड़ा आंदोलन में तब्दील हो सकता है, क्योंकि अब हरियाणा की खाप पंचायतों का भी इसे समर्थन मिल रहा है। निश्चित रूप से ये प्रदर्शन और आगे बढ़ने की उम्मीद है और कहा यह भी जा रहा है कि जेनजी का विरोध करना सरकार को भारी पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए कयास तो कई लगाए जा रहे हैं प्रगति, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकार के साथ एक चैनल से बातचीत शुरू हो रही है और अब से थोड़ी देर पहले सौरभ दास जो कि इनके चीफ स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि हम सरकार के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जनपथ रोड है, सामान्य तौर पर यहाँ पर लोगों की भीड़ रहती है, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल जो है तैनात है। और पुलिस इस तरफ में, ये मेट्रो स्टेशन का गेट है जहां पर कि जिसकी सुरक्षा के लिए एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। तो आप ये समझ कर चलिए कि जिस तरीके से खाप पंचायतों ने भी, आपने कहा कि प्रदर्शन को समर्थन देने की बात कही है, इसी तरीके से समर्थन देने की बात तो कई लोग कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब सरकार से बातचीत चल रही है, जब दोनों पक्षों में अगर बातचीत हुई है, तो फिर ये इस तरीके की हिंसा क्यों हो रही है, सड़कों पर जाम क्यों लगाया जा रहा है, ये भी एक अपने आप में सवाल बना हुआ है। और इसका जवाब जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी को देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से परिस्थितियां दिख रही हैं उसमें अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और ये
इसे बिल्कुल भी पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कहा जाएगा। जी। बिल्कुल, निश्चित रूप से पीसफुल प्रोटेस्ट ये जरूर नहीं है, लेकिन इस बीच जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद सीजेपी की तरफ से 3 मांगे रखी गई। मुआवजे की मांग भी रखी गई और जंतर मंतर से जिस तरह से पुलिस ने हटाया, अब सीजेपी को भी जवाब देना है। हालांकि इस दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी और प्रबल होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार बनी हुई है और उससे अभी भी वो पीछे नहीं हटे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि उनका इस्तीफा होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जितने छात्रों की जान गई है इस पूरे नीट पेपर लीक के बाद से, उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग हो या फिर इसके अलावा दूसरी मांगे हों, तो ये सारी जो चीजें हैं ये अपने आप में ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आंदोलन में मांगे सही है या नहीं है, ये एक तरीके से तय करने का अधिकार तो देश की जनता को है और जो कार्यकर्ता है उनका अपना अपना एक अलग मानना है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि हिंसा की जगह कहां पर है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार कनॉट प्लेस के इलाकों में लोग, जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस जनता पार्टी के, वो घूम रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जाम लगा रहे हैं, लोगों के जाने का समय है। ऐसे में ये जिस तरीके की स्थिति है, मैं आपको दिखाऊं कि आप देखिए, अगर मेरे कैमरे की नजर वहां तक जा पाए तो अभी भी आपको सामने की तरफ जो है अच्छी खासी जो भीड़ नजर आएगी और ये दिखाई दे रही है कि अभी भी जो है स्टूडेंट्स जो यहाँ पर पहुंचे हैं प्रदर्शन के लिए, वो लगातार जो है अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। जी। बिल्कुल ललित, इस बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक भी हुई है। निश्चित रूप से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है, लेकिन इस बैठक के क्या मायने निकाले जाएं इस माहौल में? जो 3 घंटे लगातार ये बैठक हुई, क्या आने वाले समय में शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लिया जा सकता है? देखिए, ऐसी ये मुलाकात क्यों हुई, इसके पीछे की क्या वजह थी, इसकी कोई आधिकारिक वजह तो सामने नहीं आई है। लेकिन आज जिस तरीके से पूरे दिन भर ये प्रदर्शन चले हैं, अलग-अलग जगहों पर लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, उन सभी के बीच में ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। माना जा रहा है कि संभवतः इस मुद्दे पर भी बातचीत हुई हो, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी बातचीत हुई है, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है और इसके पीछे क्या कारण क्या है कि आखिरकार ये मुलाकात क्यों हुई है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक वजह नहीं आई है सामने, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि संभवतः इस मामले पर भी बातचीत हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर आज का दिन जो बीता है उसमें ये अपने आप में ये बताता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके की परिस्थितियां रही हैं, उन परिस्थितियों में आज छात्रों ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया और कई अलग अलग जगहों पर पार्लियामेंट जाने की कोशिश की, वो कोशिश के बाद से जिस तरीके से सरकार से बातचीत शुरू हुई, वो अपने आप में काफी अहम है। अब सरकार उनकी बातचीत का किस तरीके से जवाब देगी, क्या एक्शन लेगी, क्या कदम उठाएगी, तो वो भी एक अपने आप में देखने वाली बात होगी। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।